नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स नोटिस केस स्टडी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक एसएससी है जिसको नोटिस आया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एविडेंस मांगा है, जो आपने आईटीआर फाइल करी है उससे रिलेटेड एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट मांगा है। और इस यहाँ पे देख सकते हैं फेसलेस असेसमेंट के लिए नोटिस है। दो तरह के नोटिस है, सेम साई नोटिस है जहाँ पे एविडेंस को मांगा है आईटीआर फाइल करने के बाद। चलिए समझेंगे 143 सबसेक्शन 2 के अंदर किस प्रकार का नोटिस होता है और कैसे आप इस केस में रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस दिया गया है, जो इसने आईटीआर फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 22-23 उससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड है। इस नोटिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रही है कि जो आपने आईटीआर फाइल करी है वो आपका आईटीआर असेसमेंट के अंदर सेलेक्ट है, स्कूटनी में सेलेक्ट है और आपका असेसमेंट किया जा रहा है। और उसके अंदर आपको सबमिट करने हैं अपना रिप्लाई, अपना एविडेंस, अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो आपने आईटीआर फाइल करी है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या है। इस एसएससी ने रिफ़ंड क्लेम किया है, लगभग 1,80,000 का रिफ़ंड क्लेम किया है। और रिफ़ंड जो क्लेम किया उसमें कुछ डिडक्शंस भी लिए। अब जो डिडक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से यहाँ पे इसको नोटिस आया हुआ है। अब इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो उसने आईटीआर फाइल करी उसके इनकम का सोर्स, उसके एविडेंस देने होंगे। अगर सैलरी इनकम है तो उस केस में सैलरी के फॉर्म 16 दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट में जो सैलरी आ रही है बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। अगर डिडक्शन लिया है तो उसके प्रूफ देना पड़ेगा। मान लो एलआईसी का है तो एलआईसी की स्लिप, पीपीएफ का है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड में किया है तो उसकी पेमेंट स्लिप, एटीजी में किया है उसकी डोनेशन की स्लिप, एटीजी, एटीडी या एटीसी में डिडक्शन लिया है, किसी में भी डिडक्शन लिया है सेक्शन में, उसके सभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ही बोला था कि इनकम टैक्स बहुत नोटिस भेज रही है और डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, और उस केस में अगर आप फेल होते हैं तो सीधा पेनल्टी लगा देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों पेनल्टी कितनी लग जाएगी? पेनल्टी 200% है। अगर आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं इनकम की, अंडर रिपोर्टिंग करते हैं तो उस केस में 200% पेनल्टी है। मान लीजिए आपका टैक्स बना 10,000 का, डिडक्शन डिसअलाउ करने के बाद ऑफिसर ने देखा कि भाई आपने फेक डिडक्शन ले रखा है, तो 10,000 का टैक्स बना। तो 10,000 का टैक्स प्लस 20,000 की पेनल्टी, यानी टोटल 30,000 भरना पड़ेगा अगर मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि 200% लगेगा। 100% जाएंगे 10,000, 200% 20,000, तो 30,000 रुपये तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है आपको टैक्स और पेनल्टी लगा के, ठीक है। अगर आप मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग करते हैं तो 200% किसका लगेगा? टैक्स अमाउंट का। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो रिडक्शन ले रहे हैं वो जेन्युइन ही लें, जो आपके पास प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। अगर आप फेक डिडक्शन लेंगे तो उस केस में आपको भी इस तरह से नोटिस आ सकता है और एक के जगह पे डबल भरना पड़ सकता है। मान लो आपने रिफ़ंड ले लिया लेकिन वो आपका था ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं थे, डिडक्शन भी एलिजिबल नहीं थे। तो अगर डिमांड आ गई तो डिमांड में टैक्स अमाउंट प्लस पेनल्टी, तो टैक्स प्लस पेनल्टी लग के आ जाएगी, जिस कारण आपको भारी अमाउंट भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पे सेकंड नोटिस में भी बता दूँ क्या बोलते हैं। सेकंड नोटिस में बोलते हैं कि भाई असेसमेंट ईयर 22-23 का आपका यहाँ पे असेसमेंट में केस सिलेक्टेड है, तो आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाके अपना रिप्लाई देना है, जो नोटिस इशू हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, ठीक है। जो कि पिछले नोटिस से ही लिंक है, एक तरह से समझो इस वाले नोटिस से ही लिंक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप रिफ़ंड ले रहे हैं जहाँ पे डिडक्शन ज़्यादा मात्रा में ले रखा है, आपने बहुत सारा डिडक्शन ले रखा है और रिफ़ंड बहुत ज़्यादा क्लेम कर लिया पूरा का पूरा, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं, पेनल्टी और टैक्स दोनों ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।